Morning students, you are welcome in online classes of नवीन राजस्थान पब्लिक स्कूल। आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसे कि आपको पता है अपनी क्लास कौन सी है, 5th है, ठीक है। सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है। चैप्टर नंबर 3 था द रेड्स एंड द एलिफेंट्स। किस तरीके से हमने उस चैप्टर को कंप्लीट किया ये आपको पता है, ठीक है। कितना अपने को मज़ा आया उस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब अपने को उस चैप्टर में से लेक्चर अपने 2 हो चुके थे, फर्स्ट और सेकंड। आज का अपना ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपनी बुक ले लीजिए और बुक में देखिए अपने को करना क्या है। एक्टिविटी फर्स्ट को क्लीन करना है आज, मतलब अपने को सॉल्व करना है पहले एक्टिविटी फर्स्ट, उसके बाद हम बढ़ेंगे एक्टिविटी सेकंड की तरफ। एक्टिविटी सेकंड के बाद में है अपने पास एक्टिविटी थर्ड, एक्टिविटी थर्ड के बाद में एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 5। इस प्रकार से अपना आज का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है। एक्टिविटी फर्स्ट, ओके। एक्टिविटी फर्स्ट के अंदर देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट है। ए वाले राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। STATEMENTS। ओके स्टूडेंट्स, अपने को इस प्रकार से करने हैं। और देखिए यहाँ पर कितने ट्रू फॉल्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। वैसे यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रू फॉल्स हैं 4। ओके स्टूडेंट्स, तो कम ही है, ट्रू फॉल्स हैं। तो फर्स्ट देखिए द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री दे वर लुकिंग फॉर फूड। ओके, फर्स्ट क्या है, द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री एंड, ओके स्टूडेंट्स, एंड, ठीक है। चलो फुल स्टॉप है, एंड नहीं है भाई। हंग्री दे वर लुकिंग फॉर फूड, दे वर लुकिंग फॉर फूड। ओके स्टूडेंट्स, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये वाला अपना फर्स्ट सेंटेंस है, ठीक है, ओके। सेकंड देखिए क्या है अपना। सेकंड है द एलिफेंट्स। सेकंड क्या है देखिए, सेंटेंस नंबर सेकंड है द एलिफेंट्स वर destroyed the homes। The elephants destroyed the homes of the rats because they disliked them, because they disliked them। इस तरीके से अपना सेकंड सेंटेंस लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सेंटेंस नंबर अपना थर्ड है। सेंटेंस नंबर थर्ड क्या रहेगा अपना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए द किंग ऑफ द रैट्स, द किंग ऑफ द रैट्स, ठीक है। promised to help the elephants, promised to help the elephants when needed। ओके स्टूडेंट, when needed, ओके। इस तरीके से अपना थर्ड बॉक्स है। ओके स्टूडेंट, तो लास्ट अपना फोर्थ नंबर सेंटेंस क्या है। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। द एलिफेंट्स वर shouting
फॉर हेल्प है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से अपने पास फोर्थ बॉक्स ये दे रखा है। तो आप देखिए और मेरे को बताइए कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले और चौथे वाले में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री। भाई बताइए, हाथी भूखे थे क्या? नहीं थे भूखे। ठीक है, और वो देवर लुकिंग फॉर फूड, और वो भोजन की तलाश में भी नहीं गए हुए थे, जबकि वो तो क्या थे? थ्रस्टी थे, प्यासे थे, और सर्च फॉर वाटर की में गए थे। तो यहाँ पर ये पहला वाला अपना फॉल्स से हो जाएगा, मतलब एफ आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, द एलिफेंट डेस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रेट्स। हाथियों ने चूहों को घर को तबाह कर दिया था, नष्ट कर दिया था। बात तो सही है, क्यों कर दिया था? क्या उनको पसंद नहीं आए? नहीं, ये बात नहीं थी। उनको पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं हुई, क्योंकि उनके पैरों के नीचे आ गए थे। तो ये स्टेटमेंट भी अपना फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स के लिए अपन क्या लिखते हैं? एफ लिखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, द किंग ऑफ द रेट्स प्रोमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। मतलब चूहों के राजा ने हाथियों से मदद करने का वादा किया जब ज़रूरत पड़ेगी तब। वेरी गुड, किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था। तो ट्रू के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर टी आ जाएगा। लास्ट है, द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। हाथी है जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। भाई आपको मदद के लिए कैसे पता चला कि वो मदद के लिए ही चिल्ला रहे थे? आपको बताया तो नहीं ना मैंने, लेकिन ज़रूर हाँ, वो चिल्ला क्यों रहे थे? शाउटिंग क्यों कर रहे थे? क्यों दहाड़ रहे थे? वो मदद के लिए ही चिल्ला रहे थे। ओके, ताकि उनको कोई सुन के उनके पास आ जाए। ओके स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर बी के अंदर देखिए क्या दे रखा है? लुक एट द फॉलोइंग इमेजेज। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से सुने, ठीक है, और आपको करना है ये। और पिक्चर अगर आपसे बन जाती है तो आप खुद बना सकते हैं या अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ओके, पिक्चर्स बनानी है आपको, अगर बन जाए आपसे साफ साफ पिक्चर बनानी है तो बी वाला है, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग दैम। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से देखिए मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 पिक्चर्स हैं। तो अपने को देखिए सबसे पहले तो जो पिक्चर नंबर फर्स्ट है ये फर्स्ट हो जाएगी, ये लास्ट दे रखी इधर, जो ये फर्स्ट नंबर डाल लीजिए, सेकंड नंबर इसको डाल लीजिए, थर्ड नंबर की पिक्चर ये हो जाएगी और फोर्थ नंबर की पिक्चर है ये हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसा कीजिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सी वाले, तो चट बढ़ते हैं, चलो सी वाले क्वेश्चंस की ओर। देखिए मैं एक बार आपको और रिपीट करके कह रहा हूँ कि बी वाले क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी वाले क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आते हैं अपने पास सी वाले क्वेश्चंस के पास। तो आप जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि सी वाले क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और 5 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स बड़े बड़े हैं, तो अपन उनको सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से अपने को है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, अपने को कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ताकि अपन आराम से उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके, तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अपने को करना है सी के क्वेश्चंस, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और पांचों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकते हैं। अपनी एक्टिविटी फर्स्ट के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं एक बार आपको फिर बता रहा हूँ, बी वाले क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी वाले के पास। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या दे रखा है सी में? आंसर द फॉलोइंग
क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है अपना, देखिए क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, वाई डिड द एलिफेंट्स, और क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द एलिफेंट्स, वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया, pass through the area where the rats live, where the rats live। ओके स्टूडेंट्स, अपना प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड, तो क्यों गए थे वो उधर होकर के जहाँ चूहे रहते थे उसके उधर से हाथी क्यों गुजरे, तो आंसर हो जाएगा, देखिए दे पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, तो आंसर हो जाएगा द एलिफेंट्स passed through that area in search of वाटर। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ आपको क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको लर्न करने हैं, 5th क्लास बोर्ड क्लास हैं। तो वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव, तो आप बताइए जिस जगह पर चूहे रहते थे उस क्षेत्र की ओर होकर के हाथी क्यों गुजरे थे, तो आंसर हो जाएगा द एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया। ओके, देखिए एरिया वर्ड्स मैंने 2 बार लिख दिया है, एक बार ही आएगा एरिया, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक नहीं है, ठीक है। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 2 अपना, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स, वाई डिड द किंग ऑफ rats, why did the king of rats request the elephant chief the elephant chief to guide his herd to guide his herd through another road, तो बताइए कि स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रोड, तो बताइए यहाँ पर चूहों का राजा हाथियों के सम्राट के पास निवेदन करने के लिए क्यों गया कि आप अपने झुंड को दूसरे रास्ते में होकर के ले जाएं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज, तो देखिए क्यों लेकर के गया था, तो बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स, मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर destroyed under their big feet। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके पैरों के नीचे
कुछ चूहों के घर नष्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे गजराज, आप अपने जो सेना है इसी को दूसरे रास्ते होकर के ले जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स, वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स promise to help the elephants when needed। भाई ऐसा चूहों के सरदार ने, चूहों के राजा ने उससे क्यों बोला कि आवश्यकता पड़ने पर आप चूहों की सहायता ले सकते हो? क्यों बोला ऐसा? ओके स्टूडेंट, तो बिकॉज गजराज एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, बिकॉज गजराज accepted his request and told the elephants to take the other way, ओके स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, आंसर के अंदर क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं लगता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं कि भाई इस प्रकार से गजराज ने, क्योंकि गजराज ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया था और उन्होंने अपने हाथियों को दूसरे रास्ते मार्ग पे होकर चलने के लिए कह दिया था, इसलिए उन्होंने कहा वाई वर द एलिफेंट्स आउटिंग वन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे, शाउटिंग वन डे। ओके, एक दिन है जो हाथी क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों दहाड़ रहे थे, क्यों चिंगाड़ रहे थे? तो बताइए क्यों चीख रहे थे? बिकॉज दे वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, बिकॉज द एलिफेंट्स वर caught in the traps kept by some hunters, kept by some hunters। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बताइए किस प्रकार से चूहे हाथियों की मदद करते हैं? ओके बताइए। तो द रैट्स, आंसर में देखिए, द रैट्स क्विकली started biting the rope, biting the ropes
biting the ropes with their sharp teeth. With their sharp teeth. नेक्स्ट क्या है आगे? Soon the elephants were set free. Soon the elephants were set free. ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से अपने ये 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने को इन 5 क्वेश्चन को एक बार फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वेरी IMP हैं भाई, ठीक है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से। तो वाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव, ठीक है। तो द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। ओके, वहाँ होकर के क्यों गए थे भाई हाथी? चूहों के क्षेत्र में होकर के, क्योंकि हाथी प्यासे थे और उसके एरिया में होकर इसलिए गए पानी की तलाश में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। तो यहाँ पर है चूहों का सरदार, चूहों का राजा यहाँ पर हाथियों के राजा से क्यों निवेदन करता है कि वो उसके झुंड को दूसरे मार्ग पे और कर ले जाए, ठीक है। तो इसलिए करता है बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फिट, क्योंकि उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे उनके छोटे छोटे जो घर हैं वो टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। ऐसा चूहों का राजा उस हाथियों से क्यों कहता है कि जब ज़रूरत पड़े तो बता देना, चूहे आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिकॉज गजराज एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट्स टू टेक द अदर वे, क्योंकि गजराज ने उसके निवेदन को स्वीकार कर लिया था और उसने हाथियों को कह दिया था कि दूसरा रास्ता चुन ले। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे। एक दिन हाथी क्यों चीख रहे थे? तो बिकॉज द एलिफेंट्स वर कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स, क्योंकि कुछ शिकारियों के द्वारा बिछाए गए जाल के अंदर वो हाथी फंस गए थे। हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स, किस प्रकार से चूहे यहाँ पर हाथियों की मदद करते हैं? तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ सोन द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, क्योंकि शीघ्र ही जो चूहे होते हैं वो उस रस्सियों को काटना शुरू कर देते हैं और इस प्रकार से तुरंत ही हाथी हैं जो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक अपना HW क्या रहेगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HW आज का डू एंड लर्न द क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आज का अपना ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस अपना एक्टिविटी सेकंड है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए घर पर रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और कोरोना से बच कर रहें। धन्यवाद।